हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। अगर आप लोग किसी तलाश में हैं किसी ऐसे चैनल की जो कि आपको फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करे, ना सिर्फ फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करे बल्कि आपको साथ ही साथ लर्निंग का, क्वेश्चनिंग का, चीज़ों को, मार्केट को सीखने का, समझने का भरपूर मौका प्रोवाइड करे, तो यू आर एट द राइट प्लेस। बिकॉज फॉरेक्स ब्लास्टर के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी है। व्हाट्सएप ग्रुप फैसिलिटी वो है कि जिसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, मार्केट के अंदर कैसे फंडामेंटल्स बेसिस के ऊपर, कैसे टेक्निकल बेसिस के ऊपर सिग्नल्स क्रिएट हो रहा है, मार्केट क्या करने के लिए जा रही है, और उसके मुख्तलिफ चार्ट पैटर्न्स कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर यू कैन आस्क यू क्वेश्चन। तो यू आर एट द राइट प्लेस, बिकॉज वो वाला जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है फॉरेक्स ब्लास्टर्स कम्युनिटी, इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप, इज अवेलेबल राइट हेयर। आपको करना सिर्फ ये है कि ऑक्टाफिक्स एक्सनेक्स के ऊपर हमारे आईबी लिंक्स जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उनके साथ आपको आके जुड़ना है और वहाँ पर आके ट्रेड करनी है। और उसके अलावा जो है वो, अगर आप ऑलरेडी उन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ अपना आईबी नंबर चेंज करना और हमारे साथ जुड़ जाना है। दैट्स इट। बाकी ये कि क्योंकि मेरा मेरा मानना हमेशा से ये है कि आपको बेसिक और बहुत लर्निंग के अलावा थोड़ी सी एक्सटेंडेड लर्निंग की ज़रूरत है। इवन के जो सिग्नल्स प्रोवाइड हो रहे थे, देखिए मेरी कोशिश ये होती है, आप अगर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी कोशिश होती है कम से कम 100-150 पिप्स का सिग्नल दिया जाए, ना कि छोटे छोटे सिग्नल्स प्रोवाइड कर दिए जाए 20-20-30 पिप्स के, जो कि बहुत सारे मुख्तलिफ टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर, और बाद में कहा जाए कि जी हमारा 100% सक्सेस रेट है। दिस इज़ नॉट हाउ वी ऑपरेट। आई एम टेलिंग यू दैट। कोशिश होती है कि एक बेहतरीन किस्म के अच्छे सिग्नल प्रोवाइड किए जाएँ, लार्जर टाइम फ्रेम के ऊपर पिक्चर्स को देखा जाए। ये सारी चीज़ें आपको उस ग्रुप के अंदर मिल सकती हैं। वीकली वीडियो है, पिछले वीक को भी कवर कर लेते हैं, अगले वीक की बात कर लेते हैं। बेसिकली कल का जो है वो एक थोड़ा सा थका देने वाला दिन, ऑल्दो वही बात है कि मैंने आपको कहा था कि 45 तक या 47 तक मार्केट आती है, आप बाय में रहिएगा। लेट नाइट द गोल्ड हैज़ पम्प्ड। अभी इस टाइम 1771 के ऊपर गया हुआ है, 84 का लेवल अचीव नहीं हो सका, ठीक हो गया। लेकिन लेकिन वो ये है कि अच्छा एक पंप था, पॉजिटिव था, ऑल्दो कि काफ़ी ज़्यादा थकाया। डी एक्स वाई जो है वो आइडियली जिस तरह मैंने अब कहा था कि 10, मैं काफ़ी दिनों से इसी को प्रज्यूम कर रहा था कि 109.5 से नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो डी एक्स वाई का अगला लेवल 106.5 है। परफेक्टली आज हमारा वो लेवल हिट हुआ। बहुत सारे लोगों ने डी एक्स वाई के ऊपर सेलिंग की थी, उन्होंने अपना सेलिंग का बेहतरीन बेहतरीन प्रॉफिट बुक किया, एंड इट वाज अ ह्यूज सेलिंग अपॉर्चुनिटी ऑन द DXY। बात करते हैं जी, उसके अलावा जो है वो नैस्डैक की बात मैंने की थी कि नैस्डैक जो है वो ऑब्वियसली इट्स गेटिंग बुलिश, और बुलिश साइड के ऊपर जो है वो 11,000 और 870 का जो लेवल था वो था मेरा ख्याल कि शायद ये टच हो जाए। ऑल्दो के 800 ऑड का आया, 70 तो नहीं आ सका, लेकिन वो आ ज़रूर गया। अच्छा, अब उसके अलावा यूरो की कॉल बड़े अरसे से मैं कह रहा था, बाय 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 यूरो, बाय द यूरो, और वही हुआ कि 1.01 का जो लेवल था जैसे ही वो ब्रेक हुआ, मैंने कहा जी 2 भी आएगा, 2 भी ब्रेक हुआ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी 3 के ऊपर चली जाएगी कॉल। हाँ, एक कॉल मैंने ज़रूर दी थी GBP USD की, मैंने अपने ग्रुप में भी दी थी। दैट वाज बेस्ड ऑन द डाटा के जनाब, अच्छा जी GBP का जो है वो डाटा आना है, और उसकी वजह से जीबीपी शायद वीक हो सकता है। लेकिन डाटा जो है वो जीबीपी के लिए पॉजिटिव आया, बेसिकली अब माइल्ड डाटा था, कोई नेगेटिविटी ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकी, जैसा कंसेंसस था वैसा डाटा नहीं आया, उससे बेहतर आया। तो उसके बाद वो कॉल नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर शायद, बल्कि कुछ लोगों ने उस पर फिर भी प्रॉफिट बुक किया। अर्ली मॉर्निंग कॉल थी, अर्ली मॉर्निंग में भी थोड़ा बहुत TP1 हमारा हिट हो गया, लेकिन ये कि इट वॉज अ वेरी स्मॉल TP1, बेसिकली वी वर आफ्टर TP2 एंड TP3, लेकिन वो डाटा वैसा नहीं आया, तो वो कॉल को वहीं पर ही ऑफ करना पड़ा, और ग्रुप के अंदर बता दिया था कि जी ये कॉल अब वैलिड नहीं है और वी हैव टू अगेन बाय की तरफ हमें जाना पड़ेगा। मैंने क्लियरली क्लियरली कहा था, हमेशा से यही कहा कि येन और कैनेडियन डॉलर इस टाइम के ऊपर स्ट्रांग होंगे, DXY के अगेंस्ट DXY वीक होगा। एग्जैक्टली मार्केट उसी तरह से मूव हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट्स हमने वहाँ पर अर्न किए, सारा कुछ जो है वो मामला चला। अब बात कर लेते हैं जी नेक्स्ट वीक के अंदर क्या हो सकता है। अच्छा, ऑयल का मैं बताता चलूँ, ऑयल का जो सेलिंग हमारा एरिया था वहाँ से कोई बहुत अच्छी सेलिंग नहीं आई। उसके पीछे सबसे पहले एक जो न्यूज़ थी वो ये थी कि हांगकांग हैज़ बीन ओपनड, और उसकी वजह से थोड़ा सा ज़रा ऑयल बुलिश साइड पे रहा। दूसरा हमेशा ही होता है कि DXY जब डाउन जाता है तो ऑयल के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये चीज़ भी रही, और उसने उसको जो है ऑयल को ज़रा बुलिश किए रखा।
तो वो भी एक बहुत ज़्यादा कोई अच्छा वहाँ पर मोमेंटम नहीं बन सका सेलिंग की तरफ हमारा, कि जनाब हम सेलिंग उसको अच्छी करते और अच्छा प्रॉफिट बुक करते। खैर नेक्स्ट वीक क्या होने जा रहा है, यू मस्ट बी इंटरेस्टेड इन दैट। गोल्ड की बात करते हैं जी। गोल्ड इस टाइम के ऊपर एक राइजिंग वेज चैनल के ऊपर आ गया। अब इसमें दो सिनेरियोज बिल्ड हो रहे हैं आने वाले वीक के अंदर क्लियरली। वो यही है कि अगर तो जो है वो वीक के स्टार्ट के अंदर इसी तरह राइजिंग वेज चलते चलते 84 की तरफ जाता है, तो 84 से एक डंप आएगा। वो कहाँ तक आ सकता है, वो लेवल 47 से 44 तक हो सकता है। ठीक हो गया जी। क्यों? क्योंकि जो राइजिंग वेज चैनल है वो एक बेयरिश पैटर्न है, और जब भी वो ब्रेकआउट करेगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम बेयरिश साइड पे करता है। ठीक हो गया। तो उसमें और जो उसका जो जो स्टार्ट ऑफ द बेरिश पैटर्न होता है वो वहाँ तक की जो है ना, वो हमेशा से एक वो पूरी जिसे कहते हैं कैंडल आती है, और वो जो स्टार्ट है वो दैट इज़ 44 टू द 47 लेवल। अच्छा, उसके बाद अगर वहाँ पर हम दोबारा देखेंगे कि डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है 4 आवर के ऊपर, तो वहाँ से हम दोबारा बाय लेंगे। और उसके बाद वंस वी गेट बैक टू द 84 एरिया, तो 84 से लेके 1805, या तो इधर तो ये है कि 84 के ऊपर ही 4 आवर के ऊपर ही कोई, या डेली के ऊपर कोई रिजेक्शन कैनल्स बनना शुरू हो जाए। अगर रिजेक्शन कैनल्स बन गई तो फिर अगला एरिया जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर 1702 लाजमी मैं आता देख रहा हूँ। वरना नहीं भी है तो 1805 के ऊपर आके रिजेक्शन कैनल बनेगी। बहरहाल देर इज़ एवरी हाई पॉसिबिलिटी कि वो जो मैंने आपको बताया था कि 1620 से जो बाइंग का एक प्रेशर उठा हुआ है, तो 1805 कैन बी द एरिया जहाँ पर, या 1784 का जो एरिया, इसके बीच में प्रॉफिट टेकिंग होगी। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। मार्केट की एनालिसिस है, सारा कुछ प्रोडिक्शन है, इसके अंदर उसकी प्रॉफिट टेकिंग होगी, और उस प्रॉफिट टेकिंग का इम्पैक्ट क्या आएगा, मार्केट नीचे को जाएगी। देखिए मैं 12 तक बात ये कर रहा हूँ, अभी भी जो ईयरली नोट्स या बॉन्ड यील्ड्स या कुछ भी उसका ऑक्शन हो रहा है, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द हायर साइड है पहले के मुकाबले में। क्यों? जो बेसिकली जो पिछला डाटा आया था इन्फ्लेशन, रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, उसका इम्पैक्ट आ चुका है गोल्ड के ऊपर। मैं आपको बता दूं बात, इस वीक तक गोल्ड ने जितना इम्पैक्ट फंडामेंटली उस न्यूज़ का लेना था वो ले चुकी है। अब यहाँ से जो गोल्ड ऊपर जाएगा, जस्ट मेक श्योर इस वीक के अंदर दैट विल बी द मैनिपुलेशन फॉर द रिटेलर्स। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रिटेलर जो कि बड़े नीचे से सेलिंग में बैठे हुए थे, अब वो ठंडे होके बैठ गए और उनका ध्यान पूरी तरह से फोकस हो गया मंडे से कि भाई अब तो हमने बाय करना है, और गोल्ड तो हो गया बुलिश। 1717 के ऊपर इसने क्लोजिंग भी दे दी है, वीकली क्लोजिंग भी दे दी है। लेकिन बताता चलूँ कि वीकली के ऊपर अभी तक हाई, लोअर हाइज और लोअर लोज का चैनल टूटा नहीं है। जब तक वीकली क्लोजिंग 1805 से ऊपर नहीं आएगी, ये चैनल ब्रेक नहीं होगा। हाँ, अगर अगला वीक 1805 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो तब मैं कहूँगा हाँ यार नेक्स्ट वीक तो बुलिश ही जाएगा। अदरवाइज आई एम स्टिल, जो मैं चीज़ उसको देख रहा हूँ उस तरीके से मार्केट को चलना चाहिए नेक्स्ट वीक के अंदर। ऑयल, ऑब्वियसली ऑयल का थोड़ा सा ज़रा मामला बेरिश तो होना चाहिए, लेकिन इशू क्या आ रहा है कि सबसे बड़ा जो इस वीकेंड के ऊपर इशू आ सकता है या नेक्स्ट वीक के अंदर आ सकता है, वो किसी भी टाइम चाइना में से कुछ ना कुछ कोविड रिलैक्सेशंस की न्यूज़ आ सकती है। तो इस वजह से जो ऑयल है उसके ऊपर मैं यही बात करूंगा कि जहां आपको मौका मिले आप इसको बाय करने की कोशिश कीजिएगा। और पहला टीपी मेरा 92.5 और दूसरा 96.5 है नेक्स्ट वीक के अंदर। तो ये चीज़ हो सकती है, आपके सामने ही है, ये लेवल्स हम हिट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑन द फंडामेंटल बेसिस कि चाइना के ओपन होने की या कुछ रिलैक्सेशन की अगर न्यूज़ आ गई तो वो इस मार्केट को उस तरफ ड्राइव करेगी। करेंसीज हैं, यूरो 1.05 को टेस्ट करके तो सेलिंग प्रेशर दोबारा बना सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। उसके अलावा जो जीबीपी है वो दोबारा 1.20 को टच करके तो सेलिंग प्रेशर बना सकता है। बेसिकली डीएक्सवाई अपनी बहुत बड़ी सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, और डीएक्सवाई की जो मेजर सपोर्ट लाइन जो एरिया है 105.5 से लेके 106.5, ये पूरा एरिया डीएक्सवाई का सपोर्ट एरिया है, और नेक्स्ट वीक के अंदर मुझे ये सपोर्ट टूटती नज़र नहीं आ रही है।
तो ये यहाँ से एक पंप DXY का बनता है नेक्स्ट वीक के अंदर, जो कि 109.5 बल्कि शायद 112.5 को दोबारा से रीटेस्ट कर सकता है। तो दिस इज़ तकरीबन मोर और लेस मैं सब चीज़ें कवर कर दी। वही चीज़ हुआ कि जनाब जो है ना दूसरा जो येन है, येन वर्सेस USD, और वही बात होगी कि 1.38 की तरफ आ गई मार्केट, लेकिन एक हल्का सा पंप जो कि 1.43 या 45 तक लाजमी आपको नेक्स्ट वीक में दे सकते हैं, और वहाँ से एक सेलिंग दोबारा से आने के चांसेस मौजूद हैं। इट विल ओनली डिपेंड कि जनाब DXY क्या मामला दिखाता है, DXY की जो ये सपोर्ट है वो किस हद तक अच्छा प्ले करती है। ओके जी, ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आज दुनिया जो फंस रही है, जलील हो रही है, सिर्फ एक वजह है, स्टॉप लॉस ना लगाना। बेतहाशा लोग बार बार सेलिंग करें। आप मार्केट जरिए मतलब मार्केट में नाक की सीध में नहीं जाना। आपने 100 पिप्स निकाल लें दिन के अंदर, चाहे 300 पिप्स मार्केट मूव हो जाए पॉजिटिव, 100 पिप्स नेगेटिव भी जाएगी, पॉजिटिव जा रही होगी नेगेटिव जाएगी, नेगेटिव जा रही होगी पॉजिटिव जाएगी, मगर SL ना लगाना, इट्स अ क्राइम इन दिस मार्केट। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इट्स अ क्राइम इन दिस मार्केट। ठीक हो गया जी, ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे।